सो दोस्तों अब हम आ गए अपने फ्लैट के अंदर। जैसे आप एंटर करते हो, एंटर करते ही आपको सामने पाउडर रूम मिलता है। इसमें हमने पहले 3 BHK शूट किया है, ये 4+1 है। तो ऑलमोस्ट जो आर्किटेक्ट है, जो इसका नक्शा है वो सेम है। तो पाउडर रूम आ गया। पाउडर रूम के बाद ये छोटी सी आपकी लॉबी है, इसको आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ किया हुआ है। यहाँ पे हमने ग्लास लगाया है, डेकोरेटिव आइटम रखी हुई है। इसके बाद मेरे लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम में ये फर्स्ट वॉशरूम आपके साथ आ जाता, आपको मिल जाता है। वॉशरूम में जैसे आप फिटिंग देख रहे हो, जो भी फिटिंग देख रहे हो, इसमें ग्लास पार्टीशंस वगैरह वो आपको एज इट इज मिलेगा। और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ गया। फर्स्ट बेडरूम के साथ ये आपके वार्डरोब आ जाते हैं, जो कि सेंसर बेस्ड वार्डरोब से आप देख सकते हो। ओपन करोगे तो लाइट इसमें जल जाएगी। ये सामने टीवी पैनल आ गया। टीवी पैनल के साथ सामने आपकी बालकोनी आ जाती है। इसमें यूपीवीसी विंडो है विद टफन ग्लास, सो डैट कि बाहर की नॉइस आपके अंदर ना आए। और उसके बाद हम चलते हैं, ये फर्स्ट बेडरूम फर्स्ट वॉशरूम के साथ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। एंटर करते ही फर्स्ट बेडरूम आपका यहाँ आ गया। ये सामने आपका पूजा रूम आ गया। आप देखें, इसको आप अपने हिसाब से जैसा आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। ये आपका आ गया ड्राइंग एंड डाइनिंग, जो कि काफ़ी स्पेशियस रूम आपको लग रहा है। जो बालकोनी हमने वहाँ देखी थी, वही बालकोनी आपकी यहाँ पे एल टाइप में आ रही है। तो उस बालकोनी का एक्सेस आपका इस ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम से भी रहेगा। सो इसमें आप देखें, बेसिकली हमने 9 सीटिंग का अरेंजमेंट कर रखा है, बट आप अपने हिसाब से जैसा चाहें इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। ये डाइनिंग टेबल हमने लगाया है, टोटल 6 बंदों की सीटिंग है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। मेरे राइट हैंड साइड आपको किचन नज़र आ जाता है, जिसमें कि आपको ये कैबिनेट्स वगैरह एज इट इज़ मिलेंगे। ये स्लैब्स वगैरह जैसी आप देख रहे हो वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। और उसके बाद इसके साथ ही आपको ये स्टोरेज मिलता है। सामने इसके मेरे राइट हैंड साइड स्टोरेज आ जाता है, जिसमें आप अपना किचन का सामान रख सकते हो। और ये जो एरिया है, इस एरिया में ये आपका बेसिकली सर्वेंट रूम आ जाता है, जिसका एक्सेस बाहर से रहेगा। वो आप मेन डोर देख रहे हैं। उसके बाद ये वॉशिंग एरिया आ गया। ये सर्वेंट का वॉशरूम आ जाता है, और वॉशरूम के साथ ये छोटा सा बालकोनी एरिया है, जिसको कि आप वॉशिंग एरिया फ्यूचर में बनाना चाहें तो आप बना सकते हो। सो ये था हमारा किचन। अब हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। ड्राइंग एंड डाइनिंग के साथ, ये डाइनिंग के साथ ही मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड बेडरूम आ जाता है। इसका एक्सेस भी उसी बालकोनी से रहेगा, जिस बालकोनी जो वहाँ से कनेक्टेड थी। इसमें आपके वार्डरोब आपको एज इट इज़ मिल जाते हैं। टीवी पैनल आपका आ गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ एसी आपको 7 मिलेंगे। बाकी वार्डरोब के जो वॉशरूम्स वगैरह वो आपको फुली लोडेड इसके अंदर मिलेंगे, जैसा आप देख रहे हो। उसके बाद ये एरिया आपका बेसिकली, इसको आप मिनी थिएटर बना सकते हो, लॉन्च बना सकते हो। सामने जो एरिया उसको आप बार बना सकते हो। अपने हिसाब से उस एरिया को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। हमने इसको बार मॉड्यूल टाइप में बनाया हुआ है। ये आपका थर्ड बेडरूम आ गया। थर्ड बेडरूम की बालकोनी अलग रहेगी, और इसके साथ ये वॉशरूम रहेगा। इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जो आपको वार्डरोब्स मिल रहे हैं वो स्लाइडिंग में मिल रहे हैं। स्लाइडिंग वार्डरोब से टीवी पैनल आ गया, और सामने यहाँ बालकोनी, लेकिन यहाँ से आपको लाइट आएगी। तो उसके हिसाब से ये वॉशरूम आ गया। वॉशरूम में अगेन जैसा आप देख रहे हो आपको एज इट इज़ मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। ये हमारा मास्टर बेडरूम आ गया। मास्टर बेडरूम में आप देखें, जो फ्लोरिंग है आपकी टाइल्स वुडन फ्लोरिंग है। वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको ये मास्टर बेडरूम मिल रहा है। ये आपको बालकोनी मिल जाती है। बालकोनी के साथ आप देखें खुली डुली बालकोनी है, और ये पार्क फेसिंग है, पार्क व्यू है। यहाँ से आपको पार्क का व्यू नज़र आ जाएगा। और सामने हमारे जो बाकी फ्लैट्स हैं, जो डिलीवर्ड फ्लैट्स हैं, वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ ही अटैच आपको वॉशरूम मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि मास्टर बेडरूम में खुला होने की वजह से आप यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हो। शादी ब्याह में आपको पता है कि लोग जब बैठते हैं, मिलते हैं, तो एक ही कमरे में इकट्ठे होते हैं। तो उस कमरे के हिसाब से ये एरिया में हमने 2 सेटिंग कर रखी, बट इसमें आप 4 बंदों की, 5 बंदों की सेटिंग भी इजीली कर सकते हो। सो अब हम आते हैं कि फाइनली काट दो। अब हम आते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, या हम इस प्रोजेक्ट में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्यों करें।
एंड आई एम श्योर कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो पॉइंट्स आपको जस्टिफाई लगेंगे। रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो लोकेशन प्राइम होनी चाहिए। तो ये मोहाली की सबसे प्राइम लोकेशन है, सेक्टर 66A, जिससे आप एरो सिटी कहते हैं। सेकेंड, मेडिकल, स्कूलिंग और कमर्शियल्स उस प्रोजेक्ट के आसपास होने चाहिए। तो इस प्रोजेक्ट के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में आपको मेदांता मिल जाएगा, आपको फोर्टिस मिल जाएगा, आपको मैक्स मिल जाएगा, अपोलो मिल जाएगा। कमर्शियल की बात करें तो आपको नियर बाई वही 2 से 3 किलोमीटर्स में आपको सारा कमर्शियल, सारे ब्रांड, गोपाल, सिंधु स्वीट्स, रेस्टोरेंट्स, डेली नीड की शॉप्स आपको मिल जाती हैं। इस हमारे गेट के बाहर ही है। तीसरा पॉइंट क्या कि ये लैंड ऑलरेडी एक बंदे के नाम रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री इसकी हो चुकी है, इस पर किसी तरह का कोई भी बर्डन नहीं है। नहीं तो कई बार आपको पता है कई प्रोजेक्ट्स गमाडा से हमने उस बिल्डर्स ने लीजिंग पे लिए होते हैं या बिड पे उठाए होते हैं, तो उसमें उसको पेमेंट जो है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में करनी होती है। तो इसमें आपको वो झंझट नहीं है, तो उस लिहाज से आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है। और छठा पॉइंट क्या है कि इसमें ऑलरेडी 750 फैमिलीज रह रही हैं। तो इसका क्लब हाउस एक्टिव है, सिक्योरिटी वगैरह सारे चेक्स वगैरह सारे क्लियर हैं, गेटेड सोसाइटी है, सिक्योरिटी आपको हर टावर में मिलेगी। हर टावर का अपना रिसेप्शन एरिया रहेगा जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है। लिफ्टें आपको मिल रही हैं। S+16 के टावर है। नंबर ऑफ टावर जो है वो 17 टावर्स है इसके अंदर। अगर हम पूरी टाउनशिप की बात करें तो 28.75 एकड़ की ये टाउनशिप है, जिसके अंदर आपको 17 एकड़ जो है वो ग्रीन जोन मिलता है, ग्रीन लैंड मिलता है। अगर आपको ट्रेन से आना है तो ट्रेन आपकी यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर के रेडियस पे मोहाली का रेलवे स्टेशन है। एयरपोर्ट यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है, वो भी 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको इंटरनेशनल मोहाली एयरपोर्ट पे मिल जाता है। तो दोस्तों ये और बैंक है, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट से डिलीवरी हो चुकी कुछ टावर्स की। आपको पता है कि एक एक करके आगे टावर्स आते रहते हैं, डिलीवर होते रहते हैं। तो बैंक वगैरह से भी आपको इजीली फाइनेंस इस प्रोजेक्ट को बैंक कर देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, SBI हो, सेमी गवर्नमेंट हो, जो प्राइवेटाइज बैंक हो। और उसके बाद इसका जो पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको 3 साल के पोजीशन टाइम में प्रॉपर्टी मिलेगी। और इसमें जो है आपको पेमेंट कितनी करनी है, अगर आपको हमारा ये फ्लैट पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप 10% पेमेंट करा के अपना ये फ्लैट बुक कर सकते हैं। बैलेंस पेमेंट के लिए आप हमसे हमारा कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ले सकते हैं, जिसमें कि हमने सारी डिटेल्स, पेमेंट प्लान्स वगैरह उस पर मैंशन किया हुआ है। सो दोस्तों ये था हमारा 4+1 यानी 4 बेडरूम 5 या 6 वॉशरूम के साथ आपको ये वाला फ्लैट हम दे रहे हैं। ड्राइंग डाइनिंग किचन आपको मिल रही है और फ्रंट में सारा आपको बालकोनीज वगैरह मिल रही है। तो उस लिहाज से स्पेशियस फ्लैट आपको हम दे रहे हैं। अगर आपको ये फ्लैट अपना बनाना है और आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं विनोद कुमार, ये हमारी कंपनी स्ट्रांगली रिकमेंड करती है, क्योंकि ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में डिलीवरी टावर्स की हो चुकी, फैमिलीज रह रही हैं, रेरा अप्रूव्ड है। तो आपको किसी तरह की इस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है टोटली सेफ है इस प्रोजेक्ट में। सो ये था हमारा फ्लैट 4 BHK। आई होप कि आपको हमारा ये फ्लैट पसंद आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।